मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज बात कर रहा हूँ मच डिमांडेड टॉपिक पे, मोस्ट डिमांडेड टॉपिक पे, जो कि है एसिडिटी। दोबारा से मेंशन करना चाहूँगा, नीतू जी मुंबई से हमारे दर्शक हैं जिन्होंने इस टॉपिक की डिमांड की थी। मुझे आप लोगों से बहुत प्रेम, बहुत स्नेह मिलता रहता है व्हाट्सएप के थ्रू या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू। आप लोग बहुत सारा प्यार मुझे देते हैं और इस शो की बहुत प्रशंसा भी मुझसे करते हैं। आइए हम बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ और जानते हैं क्या वो ऐसे प्राणायाम है जो हम एसिडिटी की समस्या को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। और बताऊंगा आपको बहुत अच्छे प्राणायाम, करेंगे बहुत मन से अभ्यास, ताकि आपको ये शो ऐसे ही अच्छा लगता रहे, आप इस शो को अपना ऐसे ही प्रेम देते रहें। मेरे साथ सबसे पहले अपने आप को शांत करने हेतु भ्रामरी का अभ्यास करेंगे, क्योंकि भ्रामरी का अभ्यास ना सिर्फ मेरे मस्तिष्क को शांत कर देता है बल्कि मेरे मस्तिष्क से निकलने वाले हार्मोन्स को भी बैलेंस कर देता है, जिससे मेरा शरीर की जो जठर अग्नि बढ़ी हुई है, पित्त बढ़ा हुआ है, अमल बढ़ा हुआ है, उसको मैं बैलेंस कर पाऊँ। धीरे से दोनों अपने हाथों को कानों पर, आँखों पर, नासिकाओं पर और ऊपर वाले होठ पर रखते हुए भंवरे की तरह गुंजन करने का प्रयास। यदि मैं इससे और सिंप्लीफाई करके बताना चाहूँ, समझाना चाहूँ, तो मैं भंवरे की गुंजन को मकार स्वर से कंपेयर करता हूँ, अर्थात म का उच्चारण करने की कोशिश करता हूँ। हम बढ़ते हैं उज्जयी के अभ्यास पर। उज्जयी का अभ्यास मेरे थ्रोट के लिए बहुत अच्छा होता है, मेरे थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत अच्छा होता है, मेरे TSH हार्मोन के सिक्रीशन को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस कर देता है, जिससे मेरा वेट बैलेंस होने लगता है। किस प्रकार सरलता से मैं अपने गले की मांसपेशियों को संकोच के इनहेल करते हुए ध्वनि उत्पन्न करने की कोशिश करूंगा, तो उसे उज्जयी ब्रेथ या उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास बोलते हैं। देख लेंगे, मैं अपने हाथ को संकेत दूंगा कि ये एक्सहेल है और ये इनहेल है। जब मैं ऐसे करूं तो आप समझ जाएं कि मैं एक्सहेल कर रहा हूं, और जब मैं ऐसे हाथ को रखूं तो आप समझ जाएं कि मैं इनहेल का अभ्यास कर रहा हूं। आखिरी एक्सहेल और फिर और धीरे से वापस आ जाते हैं, आते हैं कपालभाति के अभ्यास पर।
और धीरे से वापस आ जाते हैं। बढ़ते हैं अनुलोम विलोम के अभ्यास की ओर। अपने सीधे हाथ का उपयोग विष्णु मुद्रा को धारण करने के लिए करेंगे। लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू करेंगे, राइट से एक्सेल, राइट से ही इनहेल और लेफ्ट से एक्सेल। इसे ही दोहराएंगे। और धीरे से लेफ्ट साइड से एक्सेल करके छोड़ देंगे। तो ये थे कुछ प्राणायाम के अभ्यास। आज हम लोग बात कर रहे हैं एसिडिटी के विषय पर। ये एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड विषय है। और अब बात करते हैं आपके मन पसंदीदा सेगमेंट की तरफ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ क्या वो खान पान में बदलाव हैं और क्या वो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आप अपनी एसिडिटी की समस्या को जड़ से ठीक करने के लिए कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको शो के पहले भी बताया है कि एसिडिटी गंभीर समस्या नहीं है, पर सही समय पर रोकथाम नहीं किया जाए तो निश्चित तौर पे ये अन्य कई गंभीर रोगों को इनविटेशन अर्थात न्योता दे सकती है। देखिए, सबसे पहले यदि आपको अपनी एसिडिटी की समस्या को ठीक करना है तो करेंगे हम मुलैठी का प्रयोग। मुलैठी को हम दूध में और पानी में उबालेंगे। अब इसका क्या अनुपात होता है? आप छोटी सी मुलैठी का एक टुकड़ा लेंगे, उसे 1 गिलास पानी और 1/4 गिलास दूध में तब तक उबालने का प्रयास करेंगे जब तक कि पानी पूरा का पूरा खत्म ना हो जाए और सिर्फ दूध और मुलैठी आपके पतीले में रह जाए। इस प्रोसेस से यदि हम दूध पिएंगे, उस दूध को ल्यूकवार्म रह जाने पर, तो मुलैठी के जो गुण धर्म होते हैं वो सभी दूध में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और दूध बन जाता है अमृत के समान। इसके साथ साथ अगर हमें एसिडिटी को ख़त्म करना है, एक क्विक फिक्स आपको दे देता हूँ कि ठंडा दूध पीना भी एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। इसके साथ साथ यदि हम रोज़ाना नारियल पानी का सेवन सुबह 1 गिलास कर लें तो भी एसिडिटी में हमें राहत मिलती है। साथ ही साथ शहद
एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। यदि हम शहद को रोज़ाना पानी में मिला करके पी लें तो इससे भी हमारा सिस्टम नर्म रहता है। इसके साथ साथ यदि हम करें हरे पत्तेदार सब्जियां और खूब सारे फलों का सेवन, तो भी हम अपनी एसिडिटी की समस्या को ठीक कर सकते हैं। और लें ल्यूक वार्म वाटर, क्योंकि ल्यूक वार्म वाटर तासीर में ठंडा होता है। हम जितना बर्फ़ का पानी या चिल्ड पानी, फ्रिज का पानी पिएंगे उतना ही ज़्यादा समस्याएं पैदा होंगी। जितना ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करेंगे, बियर का सेवन करेंगे या स्मोकिंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा समस्याएं पैदा होंगी। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है पेट से संबंधित रोगों का। गैर समय पर खाना, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर हम चलते फिरते बिस्किट्स का सेवन या फिर भुजिया का सेवन या फिर ऐसे किसी भी पैकेज्ड फूड का सेवन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में करते हैं तो भी एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेट नाइट खाना भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है और प्रॉपर टाइम से ना सोना भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, जो कई समस्याओं को न्योता देती है। इसके साथ साथ यदि हम रोज़ाना अगर एलोवेरा जूस का सेवन करेंगे तो भी हमें एसिडिटी की समस्या में बहुत राहत मिलेगी। आप किसी भी ब्रांड का कोई भी एलोवेरा जूस लें, फाइबर युक्त, उसे 30 ml पानी में मिला करके पिएं। अर्थात 30 ml एलोवेरा जूस 1 ग्लास पानी में मिला करके रोज़ सुबह लेने से भी आपकी एसिडिटी की समस्या ठीक होती है। कैसे लेना है? सुबह उठ करके अपना पानी पिया खूब सारा, फ्रेश हुए और फिर फ्रेश होने के बाद एलोवेरा जूस का पानी पिया। 2015 में करी गई स्टडी ने बताया कि एलोवेरा जूस मात्र हमारी एसिडिटी की समस्या को जड़ से ख़त्म करने के काबिल है। और जो व्यक्ति शाम को 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे तक मैक्सिमम अपना डिनर कर लेता है, उसके बाद कुछ भी नहीं खाता है, उससे भी एसिडिटी की समस्या हमारी ठीक हो जाती है और हमें कोई परेशानी नहीं होती। आइए जान लेते हैं क्या वो मुद्रा का अभ्यास है जो हम अपने एसिडिटी की समस्या को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। बात कर रहे हैं कमल मुद्रा के बारे में। कमल मुद्रा उदर प्रदेश के सभी रोगों को ठीक करने के काम आती है। वह हमें शांत करने के, हमारे पित्त दोष को शांत करने के काम आती है, हमें स्थिर बनाने के काम आती है, हमारी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी को बैलेंस करने के काम आती है। यदि हम बिल्कुल एकाग्रता से, शांत मन से रोज़ाना 10 मिनट बैठ करके कमल मुद्रा का अभ्यास कर लें तो हमारे एसिडिटी की समस्या निश्चित तौर पे ठीक हो सकती है। आइए बात कर लेते हैं एक सुविचार के ऊपर। आज का सुविचार: असत्य में दुख है, असत्य में रोग है, असत्य में चिंता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेहतर समाज की उम्मीद में हम पुनः मुलाकात करेंगे जल्द। PMC हिंदी बदले जीवन।